आज के अति रोचक संवाद प्रस्तुत करें। 23 जनवरी 2026 आज वसंतोत्सव हम खुशी पूर्वक मनाएं। शीत लहर जारी है किंतु उसका कोई प्रभाव नहीं वसंतोत्सव की धूम में। हमारा सिद्धांत है, हम सनातन धर्मी, हमारा सिद्धांत है वसुदेव कुटुंबकम। समूचे विश्व को हम अपना कुटुंब मानते हैं, परिवार मानते हैं। अतः वसंत पंचमी 2026 पर विश्व के सभी प्राणी मात्र को हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हम सब स्वस्थ रहे, हम सब विवेकवादी रहे, हम सब सनातन धर्मी रहे और हम सब मिलजुल कर इस पृथ्वी को सुंदर बनाए, राष्ट्र को सुंदर बनाए, हर घर को सुंदर बनाए, अपनी भावनाओं को सुंदर बनाए, अपने विचारों को सुंदर बनाए। और उसके लिए जरूरी है कि हम सब अपना अपना आत्मदर्शन करें, आत्मचिंतन करें, विवेक दीप प्रज्वलित करें और सच्चा वसंत मनाएं। आज यहाँ पर और एक विशेष प्रायोजन है। साहित्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्मदिन भी है, उनकी जयंती है। हम उनका भी स्मरण करके उन्हें अपने श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उनका एक वाक्य, उनका एक आह्वान, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, उस आह्वान को मूर्त रूप देने का संकल्प करते। आज के दिन एक विशेष संयोग बना। भारत को आज़ादी दिलाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी जयंती है। नेताजी बोस ने स्पष्ट कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देश की हजारों हजार जनता ने वही काम किया और भारत आज़ाद हुआ। आज हम भारत माता के महान सपूत, हम सबकी भावनाओं से जुड़े हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। अब आइए हम यहाँ पर हमारे वर्तमान परिवेश में, वर्तमान भारत में, वर्तमान विश्व की स्थिति पर हम बेहद शर्मिंदा हैं। हर तरफ नरसंहार है, कोहराम है, दुष्टता है, शातिर दरिंदों की फौज खड़ी हो गई है, शातिर शिकारियों की फौज खड़ी हो गई है। तो ऐसे में हमें फिर भी वसंत तो मनाना ही है और मनाएंगे और मना भी रहे और मनाते रहेंगे। मैं यहाँ पर एक बात फिर कह दूं कि जो नीरज जी ने कहा था ना कि कुछ सपने टूट जाने से जिंदगी मरा नहीं करती है, ये बात बिल्कुल कटु सत्य है। हमें तो जिंदगी से जंग करना ठीक है। आइए अब यहाँ पर हम दूसरी बात भी करते हैं। दादा हरिवंश राय बच्चन जी ने भी एक बहुत बड़ा आह्वान किया था और वो आह्वान था कि नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर। हम मानव जाति के हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करें, सद्भावना की बात करें, सेवा सहयोग की बात करें, सर्व सम्मान की बात करें। ये तो होना चाहिए और यही तो वसंत है, यही तो सच्चा वसंत का फूल है, यही तो सच्ची बहार है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अहंकार में डूबे हुए सत्ताधीश लोग और सुसंस्कार, संस्कृति, सुधर्म के ठेकेदार बने हुए लोग अपने अपने अहंकार में, अपने अपने स्वार्थों में
देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये भी किसी से छिपा नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। अब क्या किया जाए? अब यहाँ पर आइए, हम यहाँ देखते हैं कि ईश वंदना सभी पंथों में है। सभी पंथ ईश वंदना करते हैं, चाहे मंदिर में करें, मस्जिद में करें, गिरजाघर में करें, सुंदर करें, आखिरकार हमारा लक्ष्य तो ईश वंदना ही है ना। अब यहाँ पर धार में हर बार वसंत पंचमी को एक कटुता का वातावरण बनता। मामला सुप्रीम कोर्ट न्यायालय तक भी गया, सब कुछ हुआ, तो एक वहाँ पर नई विदा हुई कि भाई बसंत पंचमी के दिन धार की भोजशाला में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। वहाँ पर पूजा भी हो और नमाज भी पढ़ी जाए। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट व्यवस्था कर दी कि गर्भगृह में आप पूजा पाठ कीजिए, हवन कुंड कीजिए, और जो संरक्षित स्थल है वहाँ पर आप नमाज अदा कीजिए। बहुत अच्छा निर्णय है। यह है सनातनी निर्णय कि हमें ईश वंदना करना है, नमाज के माध्यम से करें, पूजा पाठ के माध्यम से करें, हमारा लक्ष्य तो ईश वंदना ही है। चलिए कीजिए, जो भी करना है, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ पर सारी सब बातें हो गई। अब यहाँ पर आता है सनातन धर्म के खिलाफ किस प्रकार के शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, और ये षड्यंत्र किसी गैर के नहीं, सनातन धर्मियों के द्वारा ही रचे गए। मैं उन्हें सनातन धर्मी नहीं मानता। ये सारे षड्यंत्रों का जाल किसने फैलाया हम जानते हैं। जो हिंदुत्व और संस्कृति सुसंस्कार के ठेकेदार बने हुए हैं ना, उन्होंने भी देश का सांप्रदायिक वातावरण को जहरीला बनाया है, हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को मूर्त रूप दिया, और अब तो बड़ा विचित्र स्थिति हो गई। अरे शंकराचार्य जो है 2500 वर्ष से जिनकी मान्यता है, आप उनके प्रति भी घोर अपमान की बातें कर रहे हो। शंकराचार्यों के खिलाफ भी आप वातावरण बना रहे हो, और शंकराचार्य के पद को लेकर भी आप राजनीति कर रहे हो। ये तो शर्म की बात है। अब यहाँ पर चारों शंकराचार्य एक मंच पे आ गए, सनातन धर्मी भी सब एक मंच पर आ गए, और जो ये कोकनी गैंग है ना, ये अपना हिंदू धर्म का जो नाटक कर रहे हैं, जो कोकनी गैंग ने अपना हिंदुत्व बनाया, और जिसका आधार मनुवादी संविधान और मनुवादी विचारधारा रखा के वो अपनी अलग ढपली बजा रही। वो देश की 147 करोड़ जनता को अपना गुलाम बनाना चाहती है, हमारे वर्तमान संविधान को नष्ट करना चाहती है, और मनुवादी संविधान की स्थापना चाहती है। इन्होंने संविधान तैयार किया है जो आज प्रस्तुत करेंगे, और ये केंद्र सरकार को भी प्रेषित करेंगे। मामला हमेशा पता है धर्म संसद में क्या क्या हो रहा है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो संविधान के साथ गद्दारी भी नहीं चलेगी, जनता के 147 करोड़ जनता के साथ भी धोखाधड़ी नहीं चलेगी। सच्चा न्याय होगा, सच्चा वसंत मनेगा, एकता का वसंत मनेगा, राष्ट्रवादी वसंत मनेगा। अब ये तुम्हारा हिंदू मुस्लिम कार्ड खत्म करो, ये हिंदूवादी और हिंदू राष्ट्र की भावना समाप्त करो। अब तो सिर्फ बात होगी सनातन धर्म की, सनातन धर्मी राष्ट्र की। भारत सनातन धर्मी राष्ट्र था, है और रहेगा। ये नाजी गैंग के और कोकनी गैंग का जो षड्यंत्र है ना, वो नहीं चलेगा। अब आ जाइए, हम यहाँ पर बात करते हैं, हम 147 करोड़ जनता, परंतु हमारे साथ भी अपनी विडंबना है, क्योंकि हम अपने छोटे छोटे स्वार्थों में डूबे हुए हैं। हम आत्मदर्शन में विश्वास नहीं करते हैं, हम आत्मचिंतन में विश्वास नहीं करते हैं, हम सत्मार्गी होने में विश्वास नहीं करते हैं, हम सन्मार्गी होने में विश्वास नहीं करते हैं। हम झूठे सिद्धांतों के चक्रव्यूह में फंसकर अपनी आत्मा को भी प्रदूषित कर लेते हैं।
तब ये प्रवृत्ति भी और ये चरित्र भी हमें त्यागना पड़ेगा, किसी भी कीमत पे त्यागना पड़ेगा। चलिए ये भी हम बात कर लेते। अब यहाँ पर हमारे देश में एक बहुत बड़ा सत्तावादी नाटक चल रहा है। और सत्तावादी नाटक कौन कर रहा है? यही नाजी गुजराती गैंग और संस्कृति और हिंदुत्व के ठेकेदारी और सत्तावादी नाटक करवा रहा है, पूरे देश को नाटकों का मंच बना दिया। अरे मैंने हिंदू धर्म या हिंदू सम्मेलन का एक दृश्य देखा, तो वहां पर उन्होंने हिंदू धर्म के उसमें शहीदों के फोटो लगाए। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, शहीदों का स्मरण तो होना चाहिए और होना चाहिए। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो शहीद हुए हैं वो हिंदू हुए, मुस्लिम भी शहीद हुए हैं, ईसाई भी शहीद हुए, तो उनका भी स्मरण करना चाहिए, उनके भी चित्र लगाना चाहिए। यह घटना मैंने मक्सिमे के हिंदू सम्मेलन में देखी। मामला तो है ना। अरे कितने मुस्लिम परिवारों ने भी आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी है, उनका भी स्मरण होना चाहिए। हम यहाँ हिंदू नहीं है, हम सच्चे सनातनी हैं और सनातन धर्म वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास करता। तो पूरा सब सारा परिवार है हमारा कुटुंब है। मामला बड़ा विचित्र है। ये शहीदों में भी दो फाड़ कर रहे हैं, शहीदों में भी हिंदू मुस्लिम की भावनाएं ला रहे हैं।